तो देखिए, हमारी कोशिश है कि बिजनौर के जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात हो, संवाद हो, वो अपने अपने क्षेत्रों में क्या क्या काम कर रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। लोकेन चौधरी जी हमारे साथ नगरपालिका अध्यक्ष हैं झालू से, वो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ तपराज सिंह है, ब्लॉक प्रमुख है नजीबाबाद से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश कुमार ब्लॉक प्रमुख नाहटौर से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कपिल चौधरी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं चांदपुर से, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले लोकेन चौधरी साहब आपसे पहले चर्चा, क्योंकि आप नगरपालिका के अध्यक्ष हैं झालू से। झालू के लिए नगरपालिका अध्यक्ष के तौर पर आपने कब तक क्या क्या काम किया और आगे का रोड मैप क्या है आपका? सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा अपने जी न्यूज़ परिवार को, जो मुझे अपनी सरकार द्वारा जो विकास कार्य कराए गए उन पे चर्चा करने का अवसर दिया। देखिए, नगर पंचायत झालू लगभग 1872 की स्थापित नगर पंचायत है और 28 वर्षों बाद वहाँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा वहाँ जनप्रतिनिधि चुना गया। 2014 से केंद्र में और 2017 से प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो नगर पंचायत में विकास हुए हैं वो बहुत उच्च स्तर पर विकास हुए हैं। चाहे वो पेयजल की व्यवस्था हो, मेरे से पूर्व वहाँ चेयरमैन रहे तो जो वहाँ का टीडीएस था तो 600 550 के लगभग टीडीएस रहता था। तो नगर के अंदर सभी नलकूपों को मैंने उनका रिबोर कराकर 600 फीट पर, जो आज उनका टीडीएस 100 से 150 के बीच में है, तो इस योजना का फायदा उन लोगों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जो आरओ वाटर अपने घर में नहीं लगा सकते हैं। तो मैं नहीं समझता किसी भी नागरिक को आरओ वाटर की समस्या पड़े तो पूरी जो पेयजल व्यवस्था है सुचारू रूप से नगर को मिल सके। और हम बात करें जो सरकार इस टाइम जो मेन समस्या है नगरों में, लीकेज वेस्ट और कूड़ा प्रबंधन पे जो सरकार कार्य कर रही है, लगभग ये 2014 से योजना शुरू हुई एसबीएम और 2021 में एसबीएम 2.0 शुरुआत की गई। तो मेरे से पूर्व चेयरमैन भी रहे और जो एमआरएफ सेंटर है वो सुचारू रूप से चलाया नहीं गया। चुनाव जीतते ही मैं जिम्मेदारी मुझे मिली और मैंने एमआरएफ सेंटर को सुचारू रूप से शुरू किया और जो लीकेज वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, जो कूड़ा प्रबंधन है, उसको मैंने निस्तारण पूर्वक मैंने सही किया और सरकार इस पे निरंतर ध्यान भी दे रही है। अभी हमारी 4 और 5 को लखनऊ में कार्यशाला थी, इसका प्रशिक्षण वर्ग था और सरकार इस बात को अध्यक्ष को बुलाकर वहाँ एक चर्चा भी कर रही है कि जो भी नगर से संबंधित समस्या है और जो कूड़ा प्रबंधन है उसको हम किस तरीके से हम निस्तारित कर सकते हैं। लेकिन सर, अभी कोई आगे का रोड मैप अपने झालू के लिए आपने कोई ऐसा तैयार किया जहां आपको लगता है कि इन बिंदुओं पर मुझे काम करना आगे? झालू के लिए सबसे जो मेन पॉइंट है, हमने वहाँ एक रोडवेज परमानेंट एक प्रस्तावित है और मैं मानता हूँ इस महीने या अगले महीने तक वो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कस्बे के आसपास 10 से 20 गांव वहाँ लगे हुए हैं। तो परिवहन को लेकर वहाँ बहुत समस्या है और वो यहाँ से फाइल बनकर पूरी शासन स्तर पर है। तो मैं मानता हूँ इस महीने या अगले महीने वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तपराज सिंह जी ब्लॉक प्रमुख है नजीबाबाद से। मेरा सवाल आपसे, देखिए नजीबाबाद ब्लॉक की बात करें तो इस समय आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है नजीबाबाद को लेकर? नजीबाबाद में सबसे बड़ी चुनौती है विधानसभा में भाजपा का विधायक बनाना। लंबे समय से चैलेंज है वहाँ का जो समीकरण कहता है कि वो बड़ा मुश्किल होता है। आज तक के आज़ाद भारत के इतिहास में केवल 2 साल भाजपा का विधायक रहा है, उससे पहले बाद कोई भाजपा विधायक नहीं रहा। तो अपने आप में चैलेंज तो मैंने कहा ना कि एक चैलेंज हो जाएगा अपने आप में चैलेंज है कि वहाँ से भाजपा विधायक कैसे बनाया जाए। हाँ, लेकिन कैसे बनाएंगे फिर आप? भाजपा का विधायक बनाने के लिए काम करना पड़ता है। लगातार 5 साल हो गए, लगातार 5 साल हम लोगों ने काम किया है और सामान्य रूप से सभी काम करते हैं, लेकिन कुछ काम लीक से हटे करने पड़ते हैं। जैसे हम सभी कहते हैं कि नौजवानों का आने वाला समय है, उन्हीं का भारत है, वही करेंगे।
उसी पे हमने काम किया, उन्हीं से काम चलेगा। उदाहरण के तौर पे शायद हमारे मुरादाबाद मंडल में किसी भी क्षेत्र पंचायत में क्षेत्र पंचायत के द्वारा बनाया हुआ खेल का मैदान नहीं है। हमने एक बड़ा 25 बीघे का स्टेडियम वहाँ अपने स्तर से, स्थानीय लोगों के प्रयास से, कुछ क्षेत्र पंचायत के पैसे से, कुछ श्रमदान से एक लगभग 25 बीघे का बड़ा स्टेडियम बनाया, जिसमें लगभग सभी सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई हैं बच्चों के लिए। उद्घाटन होना शेष है, 99% वो तैयार है। बच्चों के लिए दूसरा कार्यक्रम हमने शूटिंग रेंज, जिससे बच्चे निशानेबाजी सीख सके, इंडोर शूटिंग रेंज की स्थापना की, वो भी शायद कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, जिससे जो आज का जो नौजवान है वो वहाँ अपनी जो उसकी योग्यता है उसे बढ़ा सके, जो उसका टेस्ट है उसके अनुसार वो शूटिंग कर सके और आगे बढ़ सके। इसके अलावा हमारी जो विधानसभा है वो लगभग 50% हिंदू और 50% दूसरे वर्ग के लोग वहाँ हैं, जिस कारण हमारी विधानसभा टफ है। उसे देखते हुए हमने दूसरे वर्ग में भी लगातार सेंध लगाने का काम किया और अपेक्षा है कि जिस तरह से हमने वहाँ काम किया है, कुछ विशेष वर्ग, विशेष जाति के उन लोगों में काम करके जो हमारे प्रति पॉजिटिव हो सकते हैं, हमें हमारी पार्टी को वोट दे सकते हैं, उनमें एडिशनल वर्क करके हमने कोशिश की है। सफलता मिल रही है जो आप काम कर रहे हैं? क्योंकि मैंने इसलिए कहा था कि वहाँ चुनौती है, क्योंकि वहाँ 50-50 का आपने भी बता दिया आंकड़ा है। मुझे लगता है निश्चित रूप से अगर हम सही दिशा में जैसे काम कर रहे हैं, करते रहेंगे तो सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। चलिए कपिल चौधरी जी, मेरा सवाल आपसे, ब्लॉक प्रमुख है आप चांदपुर से, प्रतिनिधि हैं उनके तौर पर, वहाँ की आप क्या चुनौती देखते हैं और एक ब्लॉक प्रमुख के तौर पर वहाँ क्या क्या काम किया है? देखिए, अगर सबसे पहले अपने इष्ट देव भगवान शिव को नमन करते हुए मैं जी न्यूज का इस बिजनौर की धरा पर, बिदुर की पावन धरा पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी चुनौती तो असल में क्या है, जलवी ब्लॉक के अंदर ये है कि बरसात के दिनों में गंगा जी का जलस्तर आता है और गंगा जी जगह जलस्तर बढ़ने के कारण वहाँ जो पानी है गंगा जी का, वो गाँव के खाद्य क्षेत्र में बाढ़ का रूप धारण कर लेता है और उससे वहाँ बहुत जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो जाता है, बहुत नुकसान होता है। तो पहला तो सबसे पहला है कि वहाँ बांध बनना चाहिए बंदा, जिसके कारण जो है वो हर वर्ष जो नुकसान होता है वहाँ, और उस नुकसान के कारण बेरोजगारी उस क्षेत्र में फैल जाती है, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है हमारे क्षेत्र के लिए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और उच्च अधिकारियों जहाँ से भी सबसे पहले सर्वप्रथम तो उसी के लिए काम करना चाहता हूँ कि कैसे भी हो और जो नुकसान हो रहा है ये नुकसान रोका जा सके। ठीक है, रमेश कुमार जी ब्लॉक प्रमुख है नहटौर से, आपसे मेरा सवाल है 2027 के चुनाव को देखते हुए आपको क्या लगता है कि नहटौर क्षेत्र का मतदाता इस बार विकास के किस मुद्दे को सबसे ज़्यादा महत्व देगा और क्या उस दिशा में काम हो रहा है? ऐसा जी न्यूज के मंच पर मुझे आने पर मैं जी न्यूज का धन्यवाद करता हूँ। ऐसा 2027 का मुद्दा हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ हम दोनों ने मिलकर, माननीय विधायक जी ने और मैंने मिलकर इतना काम किया है। मैं चैलेंज से कहता हूँ कि मेरे यहाँ 239 गांव हैं, कोई एक गांव ऐसा बचा हुआ नहीं है जिसमें मैंने काम ना किया हो। मैं चैलेंज से मंच से कहता हूँ कि एक गांव वाला कोई आकर कहता है कि जिस गांव में काम ना हुआ हो। माननीय विधायक जी ने जो बड़े काम है उसमें मेरा पूरा सहयोग करा है और मैंने विधायक जी ने दोनों ने मिलकर। तो आपको लग रहा है कि वहाँ कमल खिल जाएगा, फिर से कमल खिल पाएगा फिर वहाँ से 2027 में? हाँ, क्यों नहीं। हम लोग पूरा क्षेत्र में दोनों मिलकर इतना काम कर रहे हैं कि मेरे ख्याल से 50 सालों में इतना काम नहीं हुआ होने का। दूसरा, मैं राजनीतिक परिवार से हूँ। मैं जब से मैंने जन्म लिया है मैं लगातार मेरे घर में कोई ना कोई पद रहा है। मेरे चाचा ब्लॉक प्रमुख रहे, मेरी चाची ब्लॉक प्रमुख रही, मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ, मेरे पापा प्रधान रहे, मेरे दादा 4 बार प्रधान रहे, कोऑपरेटिव चेयरमैन रहे, मैं भी रहा, मेरे चाचा भी रहे, कोऑपरेटिव के संचालक भी रहे बैंक के। तो लगातार मुझे नीचे से काम करने की आदत है। तो आगे भविष्य में विधायक बनने का भी सपना देख रहे हैं क्या परिवार वो के आगे लोग? भविष्य बताएगा क्या होगा, अभी तो रिजर्व है सीट। चलिए, आप लोग चारों बीजेपी से ही जुड़े हैं क्योंकि आप ब्लॉक प्रमुख है, क्योंकि हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर है। मैं पहले आपसे सवाल, क्या लग रहा है कि 2027 में बीजेपी आ जाएगी? क्योंकि बिजनौर की और क्या भूमिका रहने वाली है बिजनौर की? कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और महापुरुषों के आदर्शों पे और नीतियों पे और उनके विचारों पे चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कागजों पर विकास नहीं करती और धरातल पर विकास करती है। जिस प्रकार से 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार विकास हुआ है
और 2017 से लगभग 9.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 2027 में हैट्रिक आ रही है और बिजनौर 100% 8 की 8 सीट जीतने जा रहा है। राकेश जी, यही सवाल आपसे, लग रहा है कि कमल खिलेगा 2027 में हैट्रिक होगी? कमल तो खिलता आ रहा है, कमल बुझने वाली चीज नहीं है। नहीं, लेकिन अब थोड़े युवाओं में नाराज, और देखिए बिजनौर में भी काफी यूथ वोटर है। आपने देखा पेपर लीक का मुद्दा, राम मंदिर का जो चढ़ावा चोरी है, वो मुद्दे बीजेपी पर असर नहीं डालेंगे? मुद्दे तो चलते रहते हैं, पार्टी काम कर रही है, काम के बेस पे वोट मिलता है। मुद्दे तो ये इतना बड़ा समाज, हमारा इतना बड़ा परिवार है, मुद्दे तो इसमें चलते रहेंगे। चलिए कपिल साहब, यही सब से देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो समर्पण की भावना सिखाती है। समाज के प्रति समर्पण की भावना, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, समर्पण की भावना का भाव अगर किसी के अंदर है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और इस समर्पण का आप देखिएगा रिजल्ट होगा कि तीसरी बार निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर तीसरी बार उत्तर प्रदेश शपथ लेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी। चलिए तपरा साहब, क्योंकि नजीबाबाद एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, आपको लग रहा है कि योगी सरकार की हैट्रिक बन जाएगी और उसमें नजीबाबाद की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, हो सकता है कमल खिल जाए, और खिले तो फिर क्या आधार होगा? देखिए, आदरणीय योगी जी और मोदी जी की भाजपा सरकार की 2-3 नीतियां जो सफल हैं, महिला सुरक्षा, विकास और कानून व्यवस्था, 3 इतने मुद्दे हैं जिनके पीछे छोटे मोटे मुद्दे गौण होते हैं, उनका उतना महत्व नहीं है। छोटी मोटी कमियां हैं वो भी दूर होंगी, लेकिन ये इतनी बड़ी चीज़ें हैं जिनके कारण तीसरी बार सरकार बनने में कोई समस्या नहीं है। और जहाँ तक नजबात की बात है, नजबात वास्तव में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा ही चैलेंज है, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ भी असंभव नहीं है, दुनिया में सब कुछ संभव है। उम्मीद करें कि इस बार नजबात में कमल का फूल खिलाएंगे। चलिए सर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने अपनी उपलब्धियां बताई, साथ ही साथ भरोसा जताया कि बीजेपी इस बार कमबैक करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय हमें दिया और मैं चाहूँगी आप मंच पर बने रहे और रमेश चंद्र सर जी मंच पर आए और आप सभी को सम्मानित करें। आपने अपना समय हमें दिया, बहुत सारी बातें हमारे साथ की, बिजनौर की, उत्तर प्रदेश की, क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान है, इन सभी मुद्दों पर हमने चर्चा की। तो ज़रूर बजे, देखिए सम्मानित किया जा रहा है, किसी को सम्मानित करना बहुत ही बात होती है, उनके काम, उनके किसी अच्छे काम के लिए ही उन्हें सम्मानित किया जाता है और ऐसे में तालियां ज़रूर बजनी चाहिए। आप सभी से मेरा अनुरोध है, कृपया तालियां ज़रूर बजाएं। तो किसी के काम की सराहना करना, हमारी जनप्रतिनिधि हैं, हमने उनसे सवाल भी किए, उन्होंने जवाब भी दिए, तो तालियां एक बार, ज़ोरदार तालियां एक बार और हो जाए सभी के लिए। तो देखिए, आज उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हम मौजूद हैं और बहुत सारी बातें यहाँ पर हम कर रहे हैं, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक एक कर सभी ने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, उसे लेकर क्या तैयारियां हैं, उनके बारे में भी हमने जानने की कोशिश की। और चलिए